Hello everyone, welcome back to the channel Zero to Data Analyst by Shalaka. In our previous tutorial part 25, we have seen how to add extra elements to our Power BI report page rather than visuals. Now, today is our tutorial part 26 and we are going to see one important topic, that is Power BI buttons. So let's start. In our previous tutorial, we have seen how to add extra elements to our report page from the insert menu. ठीक है, प्रीवियस ट्यूटोरियल में हम लोगों ने देखा था कि अगर मुझे रिपोर्ट पेज के अंदर कोई टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है या फिर कोई शेप इमेज इंसर्ट करनी है तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। एट द सेम टाइम उसकी फॉर्मेटिंग भी हम लोगों ने देखी थी। नाउ वन इंपॉर्टेंट पार्ट इज रिमेनिंग, दैट इज बटन्स। ठीक है, सो इसके पहले हम लोगों ने जो ड्रिल थ्रू वाला ट्यूटोरियल देखा था उसके अंदर हम लोगों ने एक बटन देखा था, बैक बटन, जो ऑटोमेटिकली अपीयर हुआ था। अगर आप में से किसी ने वो ट्यूटोरियल नहीं देखा है सो प्लीज गो थ्रू एंड वॉच दैट वीडियो। ठीक है, सो पावर बीआई के अंदर इम्प्लीसिट बटन्स जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, बटन्स हम लोग यूज कर सकते हैं और उसके हम लोग बहुत सारे एक्शंस जो है वो यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखो, अगर हमें बटन्स ऐड करने हैं तो बहुत सारे बटन्स जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, लेफ्ट एरो, राइट एरो, रीसेट, बैक, इंफॉर्मेशन, हेल्प। ठीक है, Q&A बटन होता है, बुकमार्क बटन होता है, ब्लैंक बटन होता है। ठीक है, स्लाइसर अप्लाई करने के लिए या फिर स्लाइसर को क्लियर करने के लिए भी बटन हम लोग ऐड कर सकते हैं हमारे रिपोर्ट पेज के अंदर। ठीक है, इसके पहले ड्रिल थ्रू वाले ट्यूटोरियल के अंदर हम लोगों ने बैक बटन देखा था। ठीक है, जो कि ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाता है जब हम लोग किसी भी पेज के लिए ड्रिल थ्रू सेटअप करते हैं। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, रिमेनिंग वाले बटन जो है वो कवर करते हैं। नाउ मैं क्या करती हूँ, ब्लैंक बटन जो है वो हमारे पेज के ऊपर ऐड करती हूँ। ठीक है, और कोई भी अगर बटन हम लोग लेते हैं तो उसे कौन से एक्शंस हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं वो हम लोग अभी देखेंगे। सो पहले तो मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ पे ब्लैंक बटन जो है वो ऐड कर देती हूँ हमारे रिपोर्ट पेज के अंदर। ठीक है, कोई भी बटन हम लोग यूज कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट जो भी बटन है। ठीक है, लेकिन सारी एक्शंस अगर मुझे देखनी है तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर ब्लैंक बटन जो है वो ऐड किया। पावर बीआई के अंदर जो बटन्स हम लोग यूज करते हैं वो तभी एक्शन परफॉर्म करते हैं जब हम लोग उस पर कंट्रोल की को होल्ड करके क्लिक करते हैं। ठीक है, बटन्स एक्शन कब परफॉर्म करते हैं, आफ्टर कंट्रोल क्लिक। सो यहाँ देखो हम लोगों ने क्या किया, ब्लैंक बटन जो है वो इंसर्ट किया है। अभी ये बटन्स को हम लोग क्या क्या एक्शन दे सकते हैं। ठीक है, फॉर दैट आई एम गोइंग टू द फॉर्मेट बटन पेन। यहाँ देखो, ठीक है, ये सारे ऑप्शन तो हम लोगों ने पहले भी देखे हैं। ये जो एक्शन है हमारा, ये वाला पार्ट पहले हम लोगों ने शेप्स के अंदर देखा था, लेकिन तब हम लोगों ने एक्शन वाला पार्ट कवर नहीं किया था। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन एक्शन जो है वो परफॉर्म करके देखेंगे। सो यहाँ मैं एक्शन को ऑन करती हूँ। नाउ किसी भी बटन को कौन से एक्शन हम लोग दे सकते हैं उसके टाइप्स यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि बैक बटन है, ठीक है, जो कि बैक एक्शन परफॉर्म करता है, बुकमार्क बटन है, ड्रिल थ्रू है, पेज नेविगेशन है, ठीक है, Q&A है, वेब URL है, अप्लाई ऑल स्लाइसर, क्लियर ऑल स्लाइसर। तो अभी हम लोग क्या करते हैं ना, बैक बटन जो है वो तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं ड्रिल थ्रू वाले ट्यूटोरियल के अंदर। सो अभी हम लोग देखते हैं ड्रिल थ्रू ये बटन वर्क कैसे करता है। सो मैंने क्या किया, ये वाले बटन को एक्शन दे दिया एज अ ड्रिल थ्रू। ठीक है, और ड्रिल थ्रू करके हमें कौन से पेज पर जाना है, तो हमारा डेस्टिनेशन पेज जो है उसका नाम भी मेरा ड्रिल थ्रू ही है। नाउ अभी इसके पहले हम लोगों ने ड्रिल थ्रू कैसे किया था, किसी भी रीजन के ऊपर जाके हम लोग राइट क्लिक करके ड्रिल थ्रू कर रहे थे, राइट। ठीक है, लेकिन अभी मुझे ऐसे नहीं करना है, मुझे बटन का यूज करके ड्रिल थ्रू करना है। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे मर्सीसाइड के लिए ड्रिल थ्रू करना है। सो मैंने क्या किया, मर्सीसाइड को सिलेक्ट किया। जैसे ही मैंने मर्सीसाइड को सिलेक्ट किया है, बटन यहाँ पर मेरा हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, अब एक्शन परफॉर्म करने के लिए कंट्रोल की को होल्ड करके हम लोग बटन पर क्लिक करेंगे तो देखो हम लोग आ गए हमारे ड्रिल थ्रू वाले पेज के अंदर, जो यहाँ पे रिजल्ट डिस्प्ले कर रहा है फॉर द रीजन मर्सीसाइड। ठीक है, उसी की तरह अभी जब जैसे मैं पेज 1 से आई हूं, मुझे बैक टू द पेज 1 जाना है, तो यहाँ पे देखो बैक बटन है, कंट्रोल की को होल्ड करके मैं बैक बटन पर क्लिक करती हूँ तो वी आर गोइंग बैक टू द पेज नंबर 1। सो ये है हमारे ड्रिल थ्रू एक्शन। नाउ दूसरी कौन सा एक्शन हम लोग दे सकते हैं हमारे बटन को। सो हम लोग क्या करते हैं, दूसरी कोई एक्शन देके देखते हैं, जैसे कि मेरा पेज नेविगेशन। ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई रिपोर्ट है जिसके अंदर मल्टीपल पेजेस है। ठीक है, 20-25 पेजेस के भी रिपोर्ट्स होते हैं। सो अगर मुझे डायरेक्टली पेज नंबर 25 देखना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लिस्ट में से जाएंगे, फिर पेज नंबर 25 पर जाकर क्लिक करेंगे। सो वो लेंदी प्रोसेस अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी बटन को पेज नेविगेशन की एक्शन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई वांट कि ये वाले बटन के ऊपर अगर मैं क्लिक करती हूँ तो मेरा पेज नंबर 5 ओपन होना चाहिए।
It is my requirement. So to open page number 5 directly we can give here the action as page navigation action. ठीक है, सो यहाँ पर टाइप सिलेक्ट कर रही हूँ एज अ पेज नेविगेशन और डेस्टिनेशन पेज जो है वो मेरा रहेगा पेज नंबर 5. नाउ जस्ट कंट्रोल क्लिक हियर ऑन दिस बटन एंड सी व्हाट हैपेंस. वी आर डायरेक्टली कमिंग टू द पेज नंबर 5. So this is the page navigation action for our button. Okay. Now there is one more action that we can give it to the button and that is the web URL. ठीक है, कि अगर कोई यूजर जो है ये वाले बटन के ऊपर क्लिक करता है तो डायरेक्टली कोई वेबसाइट या फिर कोई वेब पेज ओपन होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग वेब URL एक्शन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है कि ये वाले बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद गूगल का होम पेज ओपन होना चाहिए, ऐसी मुझे एक्शन प्रोवाइड करनी है. तो मैंने क्या किया, यहाँ पे बटन को सिलेक्ट किया. ठीक है, एक्शन हम लोग सिलेक्ट करेंगे एज वेब URL एंड हम लोग यहाँ पर वो वाली वेबसाइट की लिंक प्रोवाइड करेंगे जो वेब पेज हमें ओपन करना है. सो यहाँ पर मैंने google.com की लिंक जो है वो प्रोवाइड की है. नाउ आई एम कंट्रोल क्लिकिंग ऑन दिस बटन. नाउ यू कैन सी डायरेक्टली आवर गूगल होम पेज इज ओपनिंग. सो दिस इज द वेब URL एक्शन फॉर आवर बटन. और एक एक्शन है जो हम लोग बटन के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि है हमारा Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर. ठीक है, क्या किया है, ये वाले बटन के लिए Q&A ये वाली एक्शन जो है वो प्रोवाइड की है. सो अभी मैं कंट्रोल की को होल्ड करके बटन पर क्लिक कर रही हूँ. तो यहाँ पर देखो Q&A का डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो रहा है. ठीक है, यहाँ पर हम लोग कोई भी क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं या फिर सजेस्टेड क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हैं. सो पावर BI क्या करेगा, उसके रिगार्डिंग आंसर जो है वो हमें प्रोवाइड करेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द पावर BI buttons and actions. Please stay tuned for the upcoming tutorials and please like, comment, share and subscribe. And for any doubts, please comment. Thank you.